हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने सिंधु जल समझौते का पानी छोड़ने को लेकर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान की किस्मत में तो रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है, अगर हम पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। उन्होंने कहा यह हमारा पानी है, हम इसे जैसे भी इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मामले में पूर्व की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि यह तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का ध्यान न रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रीट कर दी, मगर अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी वही करते हैं जिससे भारत को फायदा होता है। गौरतलब है कि भारत द्वारा सिंधु जल समझौता रद्द करने के बाद पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान में इसको लेकर हो हल्ला मच गया। लेकिन अब जब पानी छोड़ दिया गया तब भी पाकिस्तान इस मुद्दे पर खूब हो हल्ला मचा रहा है। पाकिस्तान की किस्मत में तो अब रोना ही रोना है। अगर हम पानी रोकते हैं तो भी रोता है, पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। ये तो हमारा पानी है, हम इसे जैसे मर्जी इस्तेमाल करें। वो तो 1960 में हमारे कुछ पाक परस्त नेताओं ने हिंदुस्तान का पूरा ध्यान ना रखकर पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए ये ट्रीटी कर दी थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी वही करता है जिससे भारत को फायदा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का जिक्र किया और देशवासियों को यह आश्वासन दिया कि हर हालात में इस नरसंहार का बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में कही गई बात पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, जब से JNK में ये घटना घटी है तब से मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि इसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वे करके भी दिखाते हैं और उन्होंने करके दिखाया भी है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि सारा देश भी मानता है अगर मोदी जी कुछ कह रहे हैं तो वे करके ज़रूर दिखाएंगे और अब वह कब करेंगे, समय करेंगे और यह सारा उच्च अधिकारियों के साथ मीटिंग करके तय होगा। जब वह समय आएगा तो दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होगा। जब से JNK की घटना घटी है, मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि उसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ऐसा उन्होंने करके दिखाया है देश को। और देश भी सारा मानता है कि हाँ, मोदी जी कह रहे हैं तो करेंगे। कब करेंगे, किस समय करेंगे, ये सारे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। और जब वो समय आएगा तब दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का क्या हाल होता है। पहलगाम में जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर धर्म और जात पूछकर गोली मारी गई, उस पर प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि आतंकी तो यही चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं। इसलिए उन्होंने एक एक का नाम पूछकर यहां तक कि कपड़े उतरवाकर वेरीफाई किया कि हिंदू कौन है। उन्होंने हिंदुओं को ही गोली मारी। मंत्री अनिल विज ने कहा उन्होंने हिंदुस्तानियों को गोली नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच गैप डालना चाहते हैं, लेकिन वह किसी भी हालत में अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। देखिए, वो तो यही चाहते हैं, वो तो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाए। इसीलिए उन्होंने एक एक का नाम पूछकर और यहां तक कि कपड़े उतरवाकर वेरीफाई करके ये देखा कि हिंदू कौन है, और हिंदुओं को ही उन्होंने गोली मारी है। उन्होंने हिंदुस्तानियों को नहीं मारी, उन्होंने हिंदुओं को गोली मारी है। यानी कि वो हिंदुओं पर टारगेट करना चाहते हैं और हिंदू और मुसलमान की जो बीच गैप डालना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार यह दावा किया जा रहा है कि यह हमला प्री प्लान स्क्रिप्ट है, जिसे काफ़ी समय पहले लिख लिया होगा।
इसे प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, इतना बड़ा कांड करने से पहले आतंकियों ने प्लानिंग की होगी और जैसा कि बताया जा रहा है कि उनके आकाओं के पास एक सैटेलाइट फोन था, जिससे साफ है कि उनके आका उनको गाइड कर रहे थे। भेजने को कहा कि यह भी बताया जा रहा है कि उनके हेलमेट पर कैमरे लगे हुए थे, जिससे साफ है कि जो टारगेट उन्हें दिए गए थे उसे पर भी नजर रखी जा रही थी कि वह पूरा हो गया है या नहीं। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि पाकिस्तान सब पर नजर बनाए हुए था और पाकिस्तान ही आतंकियों की जन्मभूमि है। विज ने कहा, हर काम हर जाति की जन्मभूमि होती है और आतंकियों की जन्मभूमि पाकिस्तान है और इसका अंजाम पाकिस्तान को आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। देखो, ये अब इतना बड़ा कांड हुआ है तो उन्होंने रेकी तो की होगी, प्लानिंग तो की होगी। और पीछे जो उनके आका हैं, अब बताया जा रहा है उनके पास से एक सैटेलाइट फोन भी उनके पास था। तो सैटेलाइट फोन आम आदमी तो रख नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि डीप रूटेड पीछे इनके आका थे जो सारा का सारा इनको गाइड कर रहे थे। और बताया तो यहाँ तक जा रहा कि इनके हेलमेट के ऊपर कैमरे लगे हुए थे, यानी एक एक को जो टारगेट दिए गए थे वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये पीछे कोई देख रहा था। तो देख रहा था, कौन देखेगा? पाकिस्तान के सिवा कौन है? पाकिस्तान ही जो है आतंकवादियों की जन्मभूमि है। हर कौम हर जाति की एक जन्मभूमि होती है।